एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो जो क्यूब है वो एक नंबर का जो ट्रिपलेट्स होता है वो होता है क्यूब। जैसे कि 1 का क्यूब होता है 1, क्योंकि 1 को आप जितने भी बार मल्टीप्लाई करो वो नंबर इटसेल्फ आता है। 2 का क्यूब होता है 8, जैसे कि हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो फिर 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स का क्यूब इसी तरीके से हमें फाइंड करना होता है। अब 3 का ही है तो फिर हम 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होता है 9 और 9 इंटू 3 होता है 27। तो ये होता है एक नंबर का क्यूब। इस तरीके से हम क्यूब फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है, हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो फिर उसमें जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर 1 को किसी भी नंबर से 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये होता है स्क्वायर रूट, और कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता ही होता है ये क्यूब रूट। तो आज की वीडियो में हम इसी क्यूब रूट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें 1 से 10 तक का क्यूब रूट याद करना होता है। अगर हमें याद नहीं होता है और अगर कोई भी नंबर आ जाता है एग्ज़ाम में और पूछा जाता है कि ये किसका क्यूब रूट है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी चलिए हम ये सीखते हैं। तो जैसे कि 216 आ जाएगा, तो फिर हमें क्या करना है, 216 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जब 6 है, यहाँ पे इवन नंबर होता है लास्ट में, तो फिर वो 2 से होता है, तो फिर 2 से। और अगर एक ही बार में हमें दो, जैसे अब हमने 2 को एक बार में ले लिया तो फिर 1 होगा, 2 1 जा 2 होता है। फिर यहाँ पे 16 है भाई, अब 1 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो हमें एक ही बार में 16 लेना है। तो जब भी हम टू डिजिट्स लेते हैं तो फिर यहाँ पे एक 0 लगेगा, और 16 2 के टेबल में 8 बार में आता है तो 8। इसी तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर यहाँ पे 54 है, तो फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 41 इसमें बचा, 1 कैरी 1, और यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर 7, फिर अब ये तो 2 के टेबल में नहीं आने वाला है, तो फिर अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, तो फिर हमें देखना है कि इसे हमें प्लस करना है। तो 7 + 2 होता है 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे इसमें हमने 216 का प्राइम फैक्टर निकाला है, तो फिर इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 216 का प्राइम फैक्टर आया है। तो फिर अब 2 कितने बार है, 1 2 3, तो फिर 2 का तो ट्रिपलेट बन चुका है। और 3 कितने बार है, 1 2 3, तो फिर 3 का भी ट्रिपलेट बन चुका है। तो फिर अब हमें अगर ट्रिपलेट नहीं बना रहता, फिर उसके बाद भी दूसरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। और अभी हम ऐसे जब ट्रिपलेट बन चुका है तो हमें नॉर्मली ये एक नंबर लेना है और ये 3 लेना है, और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6। तो फिर अब हमें पता चल चुका है कि जो 216 है वो 6 का क्यूब रूट होता है। तो हमें इस तरीके से लिखना है, ये है स्क्वायर रूट का साइन। तो फिर स्क्वायर, और हमें क्यूब रूट का भी साइन ऐसा ही होता है, बस हमें यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिख देना होता है, तो ये बन जाता है क्यूब रूट का साइन। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट है। तो फिर हमें क्यूब रूट इस तरीके से फाइंड करना होता है। तो अब हम ऐसे ही आपको 1728 किसका क्यूब है, अब हम ये फाइंड करके आपको बताएंगे। तो फिर इसके लिए भी हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है, इसे भी हमें डिवाइड करना है पहले 2 से, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है और 8 है, तो फिर 8 जो है वो आता है 2 के टेबल में, तो यहाँ हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता होगा, क्योंकि हमने इसे प्राइम फैक्टर निकालना 6th और 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 216 आ चुका है, यहाँ पे भी हमने प्राइम फैक्टर निकालना ही है, तो इसी तरीके से हमें इसका भी निकाल लेना है। तो फिर एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से ही होगा। अब ये यहाँ पे 27 आ गया, तो इसे प्लस करेंगे तो फिर हो जाएगा 9। तो फिर हमें
तो फिर हमारा 1728 का प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। तो ये जो है ये है 1728 का प्राइम फैक्टर्स। तो इसका भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो फिर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो फिर अब हमें इस सबसे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो फिर अब हमें पता चल चुका है कि 1728 जो है वो 21 का क्यूब रूट है। तो इस तरीके से हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 1000 है वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि जो 1000 है वो 10 का क्यूब रूट होता है। तो इतना हमें बेसिक 1 से 10 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। जो 1000 है वो 10 का क्यूब रूट होता है। तो क्या 100 किसी भी नंबर का क्यूब रूट हो सकता है? तो चलिए हम फाइंड करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें क्यूब रूट याद होना चाहिए, और याद है तो फिर हमें पता है जो है 100 वो किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं होता है। तो फिर ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसमें हम इसे जिस नंबर को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्यूब रूट बन जाएगा? हमें ये भी फाइंड करना होता है। तो फिर सबसे पहले हमें नॉर्मली इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। जैसे हम निकालते हैं, आप लोगों को प्राइम फैक्टर तो निकालने आता ही है। तो फिर ये यहाँ पे 50 से 25 और ये 5 के टेबल से होगा। हाँ, तो फिर जो 100 है उसका प्राइम फैक्टर आया है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो फिर हमें तो स्क्वायर आया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। हमें चाहिए क्यूब में आंसर, मतलब एक 2 और इसमें प्लस होगा तो हो जाएगा, और एक 5 इसमें और ऐड होगा। तो फिर ये जो है नंबर हमारा परफेक्ट, जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, पर इसमें एक 2 का और एक 5 का। तो फिर इसमें हमें लिखना है 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये स्क्वायर में आया है और हमें क्यूब में आंसर चाहिए। तो 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज बोथ 2 and 5 are not in ट्रिपलेट। तो जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि जो 2 और 5 है ये दोनों ट्रिपलेट में नहीं है। और एक होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। एक इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं नंबर 243, और अब हमें 243 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो फिर हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फिर ये हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है 243 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो ट्रिपलेट में है, और 3 इंटू 3 ये तो स्क्वायर में ही है। इसमें एक और 3 चाहिए ताकि ये ट्रिपलेट में आए। तो फिर हमें लिखना है एज 3 स्क्वायर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है ये जो है ये 3 क्यूब है और ये 3 स्क्वायर है। तो ये तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, पर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। तो फिर हमें लिखना है एज 3 स्क्वायर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ये स्क्वायर है, ये ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसे ट्रिपलेट जब हम बनाएंगे तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 स्क्वायर है, हमें इसे 3 क्यूब बनाने के लिए एक 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एक क्यूब बन जाएगा ना, इस तरीके से। तो फिर हमें इसमें 3 से और एक मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमें लिख देना है 3। ट्रिपलेट वी हैव टू मल्टीप्लाई दी गिवन बाई 3। अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो फिर हमें यही लिखना है 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर अब हम इसमें मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं।
तो जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 एक ये वाला है, और फिर अब ये है 3 स्क्वायर। तो फिर हम इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये दोनों ट्रिपलेट बन चुका है। तो फिर इसका एक हमें 3 लेना है, इसका एक हमें 3 लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा 6। ओके, तो ये हमारा 6 हो चुका है। और हमें ये जो नंबर है 6, हमारा जो आंसर आया है वो 6 आया है। तो फिर हमें ये, हाँ, तो इसका आंसर है 6। तो फिर 6 का क्या होता है, क्यूब रूट 216, जो कि 243 से एकदम नियरेस्ट है। तो जो 216 है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 243 216 माइनस करेंगे हम इसमें से, तो फिर माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा। हाँ, तो फिर जैसा आप लोग देख सकते हो, हम 243 में से 6 के क्यूब को माइनस करेंगे तो फिर 37 आएगा। 37 मतलब बचेगा, और 343 जो कि 7 का क्यूब है उसमें से हम 243 को माइनस करेंगे तो 100। तो सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट है वो 6 का है, 6 का क्यूब है, तो फिर इसीलिए आंसर आ गया 6 का क्यूब मतलब 216। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है कि कौन से हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर परफेक्ट क्यूब आएगा। अब हम डिवाइड वाला देखते हैं। तो फिर अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर हमने लिया एक नंबर 81, तो फिर 81 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकाला। तो फिर जो 81 का प्राइम फैक्टर आया है वो है 3 क्यूब इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स हमारा 3 आया है, जबकि आना चाहिए कितने टाइम्स, हाँ, तो फिर 3 क्यूब इंटू 3 आया है। तो फिर हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे एज 3 इज़ नॉट इन दी फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। जो 3 है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, तो फिर वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 3। तो फिर जो गिवन नंबर है हमें उसे 3 से डिवाइड करना है ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते। वैसे तो इतना ही आंसर आएगा, बट मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रही हूँ कि ये सही है। चेक कर सकते हो आप, जैसे कि 3 से हमें डिवाइड करना है 81 को, तो फिर हमारा ये हाँ, तो फिर हमारा 27 आंसर आ चुका है। तो फिर इससे हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपलेट तो इसका है नहीं, तो फिर 3 है, तो फिर जो 3 है उसका क्यूब रूट है 27। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा आज का सेशन, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अगर आपको आज का ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स टॉपिक समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट में बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।